नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज उत्तराखंड एसआई एग्जाम मैथ्स की एक क्लास 2 है, तो सेकंड क्लास है और इसमें आपको हम एलसीएम के बारे में बताने वाले हैं। पहली क्लास में हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और एलसीएम में कितने टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और एचसीएफ और एलसीएम से भी किस प्रकार के प्रश्न, दोनों को मिला के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बेसिक टू एडवांस सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं, जिससे एग्जाम में इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, जरधारी क्लासेस के जो एसआई एग्जाम के लिए जो ई बुक नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य लासा जिसको आप बोलते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, बोले जो सबसे छोटा जो कॉमन गुणज है। इससे पहले वीडियो जो हमने एचसीएफ के बारे में बात की, तो वहां पे हमने फैक्टर, मल्टीपल, ये सारी चीजें समझ ली थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एचसीएफ हमारा पहले हो चुकी है फर्स्ट वीडियो में, और ये जो दूसरी वीडियो है इसमें हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखो एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे आपके पास कोई संख्या दे रखी है 2, 4 और 6, और हमें इसका क्या है, एलसीएम निकालना है। तो 2 और 4, 6 हमारे पास तीन संख्याएं हैं। तो एलसीएम क्या बोलता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात आपके पास शेषफल शून्य आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन संख्या दे रही है, 2, 4, 6। 2, 4, 6 से कौन सी ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है? वैसे देखिए 24 है, 48 है, ये संख्या भी 2, 4, 6 से पूरी तरह विभाजित हो, लेकिन हमने देखना छोटी संख्या। देखो 6, 8, 8 क्या है, 2 से 4 से विभाजित होती है, लेकिन 6 से नहीं। 10 2 से विभाजित होती है, लेकिन 12 देखिए आप, 12 वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है और 6 से भी विभाजित हो जाती है। इसके बाद कौन है इस संख्या, तो 12, 16, 6 या 18, 24, फिर 24 है संख्या जो 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी विभाजित होती है। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, 2, 4, 6 का ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा से छोटा हो, कॉमन मल्टीपल। तो वो क्या है, 12 है। तो एलसीएम आपका हो जाएगा इसका 12। अब देखते हैं कि अब आपने समझ तो लिया कि एलसीएम क्या है। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लघुत्तम जो समापवर्त्य है, वो आपका एलसीएम होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास दे रखा है 16, 24 और 36, ये तीन संख्या आपको दे रखी है और हमने इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हम इसका ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, भाग से करेंगे, 16, 24, 36, इस तरह से इनको लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिसमें एक और उसी संख्या का भाग जा सके, उसके अलावा किसी और का भाग उसमें नहीं जा सकता है, तो अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 में 1 और 2 का ही भाग जा सकता है, 3 हो गया, 4 नहीं है क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, तो अभाज्य नहीं रही। तो 4 में, इसके बाद आ जाएगा 5, 5 में 1 और 5 का ही भागता है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, मतलब इन अभाज्य संख्याओं का हम भाग देंगे। अब हम 4 का भाग क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 4 में हम जिसका भाग देंगे उससे पहले हम जिसमें हम 4 का भाग देना चाहेंगे तो 2 से तो पहले चले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अभाज्य संख्याओं का देते हैं। अगर आप देना भी चाहें तो ऐसी कोई ऐसा बात नहीं है, तभी एलसीएम निकल जाएगा। अगर आप 4 का भी देना चाहें तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 शुरू करते हैं, 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 12 और 18। फिर आप 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 नमा 18, 2 से आप भाग देंगे इस तरह से, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 9 में नहीं जा रहा तो 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम 2 से देंगे
तो 2 का भाग 1 में जा रहा है, 2 में एक बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा तो वैसे लिख देंगे, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। अब हम 3 से देंगे तो इस एक को वैसे लिख देंगे, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, और फिर हो जाएगा 1 1 और 3 एकम 3। अब जो हमारे पास ये संख्याएं आ गई इधर साइड, इनको हम क्या कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार तो ये 2 ही है, और 2 बार ये 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 तिया 48, गुणा हो गया 3, 144। तो हमारे पास जो 16 24 और 36 है, इसका एलसीएम है 144। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकाल, तो किसी का भी एलसीएम आपको निकालना तो यही आपके पास मेथड है, इस मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एलसीएम में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न, जैसे एससीएफ में भी अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, उसी प्रकार देखते हैं कि एलसीएम में हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की, तो एलसीएम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 की बात करते हैं कि अगर आपके पास संख्याएं किस में दे रखी होगी, पावर में, पावर में घात के रूप में अगर संख्याएं दे रखी होगी, अगर हमारे पास क्या है, संख्याएं पावर के रूप में दी गई है, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं आपके पास क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है। यह है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2, फिर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 4 है। तीसरी संख्या दे रखी है 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। ये आपके पास तीन संख्या, एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और तीसरी संख्या ये दे रखी। ये जो संख्याएं दे रखी हमारे पास तीन संख्या, ये पावर के रूप में दी गई है, और आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना, अब देखिए एलसीएम में आपने एक चीज देख ली होगी, एलसीएम हमेशा क्या होती है, संख्याओं से या तो बड़ा होगा, या जो बड़ी संख्या आपके पास है इन तीनों में उसके बराबर हो सकता है। जैसे मैं ये बोलूं कि 2 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 ही होगा, बड़ी संख्या 12 ही है। लेकिन 2 4 और 6 के एलसीएम में 12 हो रहा था, उनसे बड़ी होती, मतलब एलसीएम कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो छोटी से छोटा जो मल्टीपल है, तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा, ये उसके बराबर होगा। तो अगर ऐसी पावर आपके पास दे रखी है, तो फिर आपको एलसीएम कैसे निकाल, तो हमें क्या करना है, जो भी अधिकतम पावर वाली जितनी भी इसमें संख्याएं हैं, अधिकतम पावर वाली जो भी संख्या है उनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सभी पावर लेंगे, ठीक है, सभी पावर। अब देखिए इसमें देखो 2 और 2 और 2 में कौन सी बड़ी पावर है, 2 की पावर 3 है। पहले तो सभी लिख लेते हैं, पावर तब लेंगे, 2 3 है, 5 है, 7 है, और क्या है इसमें 11 है, ये 4 है ना, इसके अलावा तो कोई और अंक नहीं है ना। अब देखिए 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गई। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, तो 3 की पावर यहाँ पर 3 है, तो ये हाईएस्ट है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेनी है और सभी संख्याएं भी लेनी है। 7 की पावर यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट 4 है, और 11 की पावर कितनी है, तो 11 एक जगह और 1 है। तो जो ये है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका ये एलसीएम आ गया, पावर में ही आपको आंसर दे दिया जाएगा, तो ये आपका एलसीएम हो चुका है। तो अगर आपके पास पावर में संख्याएं दे रखी है, तो उसका एलसीएम आप क्या करेंगे, अधिकतम पावर लेंगे और सभी का आप गुणा कर देंगे, सभी संख्याओं का। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2। सेकेंड टाइप किस तरह से आएगा, जो टाइप 2 है, टाइप 2 है भिन्न वाली संख्या का एलसीएम, भिन्न वाली संख्या का एलसीएम। अगर आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में आपके पास कोई संख्या दे रखी है, तो फिर आपको एलसीएम कैसे निकालना है। तो हमारे पास कोई भिन्न आपके पास दे रखा है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है, और उसका आपको एलसीएम निकालना। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास जो अंश है, जो न्यूमरेटर आपके पास जो न्यूमरेटर है बोले तो अंश है, तो अंश का हम निकाल देंगे एलसीएम, और जो हर है, हर का निकाल देंगे एचसीएफ। अब देखिए जब हमने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ में अंश का एचसीएफ निकाल, मतलब हमने जो निकालना है
उसके अंश का वही निकालना है और हर का उसका उल्टा हो गया। जब हमने HCF निकाला था, थोड़ा ध्यान देते थे, तो HCF में क्या था, जो अंश था उसका निकालते थे HCF, और जो हर था उसका निकालते थे एलसीएम। अब हमने एलसीएम निकालना है भिन्न का, तो हम क्या कर देंगे, अंश का एलसीएम निकाल देंगे और हर का निकाल देंगे HCF। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें समझ में आ जाएगी। हमारे पास दे रखा है 2/3, 8/9, 16/81 और ये आपके पास संख्या दे रखी है, और हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास अंश है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमने जब एलसीएम निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 और 10, जो अंश है उसका एलसीएम निकाल देंगे, और HCF ऑफ 3, 9, 81 और 27, जो हर है उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, आप देखिए 2, 8, 16 और 10, देखिए 16 है तो अब ये छोटी संख्या तो उसमें पहाड़ पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 16 32, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 में 2 का भाग भी जाएगा, 8 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। उससे पहले 16 कोई पहाड़ा ऐसे नहीं आ रहा है जिसमें सभी का भाग जाए, तो एलसीएम हो जाएगा 80, या आप जैसा मैंने बताया था वैसे निकाल देंगे। और इसमें HCF, इनमें से HCF क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 का भाग ही सब में जा रहा है, तो इसलिए 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो यही आपका भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम हो चुका है। तो इस तरीके से जो हमारे पास टाइप 2 है भिन्न वाली संख्याओं का, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब हम टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3, टाइप 3 क्या है, दशमलव वाली संख्याओं का, जो दशमलव है, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम। अगर हमारे पास देखो हर टाइप के, हम जितने भी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी टाइप के मैं यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको करा रहा हूँ, और फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि देखो मैथ्स के सवाल तभी हो सकते हैं जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो आप वहां पे एग्जाम में समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज ही समझ नहीं आ पाएगी। जब आप प्रैक्टिस रहोगे तो आपको लैंग्वेज ही समझ आएगी, आप बहुत ही फास्ट तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं एग्जाम में। दशमलव वाले देखो एचसीएफ में हम जिस जिस टाइप की कहते हैं वैसा ही टाइप कुछ यहाँ पर भी एलसीएम, और लास्ट में हम यहाँ पर क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मिला के भी किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी करने वाले हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, 0.63, 1.05 और 2.1, ये हमारे पास तीन संख्याएं दे रखी है और आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी क्या करना था, जैसे हमने पिछली बार किया था एचसीएफ में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। दशमलव अपने आप तो हटेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक है। 2.1 में एक अंक दशमलव के बाद, 1.05 और 0.63 में दो दो अंक है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद अगर दो अंक है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं में 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा कर देंगे तो बच जाएंगे 63, 105 और 21। तो ये आपके पास तीन संख्या हो गया। अब हम इन्हीं संख्याओं का 63, 105, 21 का एलसीएम निकाल देंगे, और लास्ट में दशमलव को फिर से लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो जैसे एलसीएम हम निकाल रहे थे वैसे ही निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 63, 105 और 21। अच्छा ये तो 210 हो गया ना, हाँ 2.1 में अगर गुणा करेंगे 100 का 210 हो जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा, 63 में तो जाने वाला नहीं है, 105 में भी जाने वाला नहीं, वैसे लिख देंगे। 210 में जाएगा, हाँ तो 105 भाग जाने वाला है। फिर 3 का भाग देते हैं, तो 21 तियां 63 हो गया, 35 तियां 105 और 35 तियां 105। अब 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 35 में तो भाग जाने वाला नहीं है 3 का, तो इसको लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 7 में जाता नहीं है, और यहाँ पर 7 बार जाता है, 7 बार जाता है, और 7 का हो गया।
अब हमारे पास जो एलसीएम आ चुका है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, कितना हो गया ये? 2 3 6, 3 18 पंजे 90 गुना 7 9 7 63, 630। तो आगे पास जो एलसीएम है 630 आ चुका है। किसका है एलसीएम? 63, 105, 210। लेकिन हमने तो इनका निकाला जो दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव हमने 2 दशमलव अंक हटाए थे ना। अब हम क्या करेंगे, 2 स्थानों पर फिर दशमलव लगा देंगे, या 100 का गुणा क्या था तो 100 का भाग दे दो इसमें। जैसे भी आपने करना, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, दशमलव के 2 स्थान पर, तो 6.30, ये आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम वाली संख्याओं का जो दशमलव है वो इस तरह से के हटा देंगे। अब हमारे पास टाइप 4 है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न के भी टाइप हैं। तो इसमें जो टाइप 1 है, टाइप 1 को देखते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 टाइप है, तो जो टाइप 1 है पहले उसको देखते हैं। टाइप 1 क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पर क्या है, शेष समान बचता हो, तो समान शेष बचे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब हम करते हैं इसमें एक क्वेश्चन इसमें किया जाता है। हमारे पास है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 में 54 से भाग देंगे ना, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता हो। तो शेष बचना यहाँ पर 8 है, तो इस टाइप 1 यही है। टाइप 1 था ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर प्रत्येक दशा में समान शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम वाला क्वेश्चन कैसे है ये देखिए। प्रश्न का देखो भाषा की, वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जो 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देना, मतलब इनसे भाग देना है ना छोटी संख्या में। तो इसका मतलब एलसीएम आपको निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो। अब आप देखिए अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं 12, 15, 20 और 54, अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, इनके एलसीएम में तो इनका भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचने वाला है। लेकिन हमको तो ऐसा संख्या चाहिए कि जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। तो हम क्या कर देंगे कि पहले तो निकालेंगे एलसीएम, और उस एलसीएम में जब 8 जोड़ देंगे, उसमें हम जब इन संख्याओं का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तब तो शेषफल प्रत्येक दशा में 8 बचा ना, क्योंकि एलसीएम वही है उसका इन संख्याओं का जिससे इनसे जिसको पूरा पूरा भाग चले जाए। लेकिन उसमें अगर 8 जोड़ा जाए तो तब क्या हो जाएगा, शेष भी 8 ही बचेगा। अब देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या दे रखी है 12, 15, 20 और 54, इनका एलसीएम निकाल देंगे। तो निकालते हैं पहले 12, 15, 20 और 54। जो हमारे पास ये 4 संख्याएं दे रखी है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा पहले, 2 छके 12, 15 वो इसे निकलेगा क्योंकि इसमें भाग जाने वाला नहीं है, 20 में 10 बार जाएगा और ये 27 बार जाने वाला है। फिर एक बार फिर जाने वाला भी, 2 3 6, 15 को इसे निकलने वाला, 5 और 27 में भाग जाने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 बार जाएगा भाग, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 और 3 नमा 27। ठीक है, डायरेक्ट चलिए 5 का ही भाग लेते हैं, फटाफट निकल जाएगा। और 9, और 9 में 3 3 का 2 बार दो, या सीधे डायरेक्ट एक ही बार में देते हैं 9 का एक बार। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम आ चुका है वो क्या आ गया है, 2 2 बार है, एक बार 3 है, एक बार 5 है, एक बार 9 है। तो कितना होगा ये, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 गुना 9, 9 छक्का 54, 540। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया किनका, 12, 15, 20 और 54 का, वो आ चुका है 540। अब हम 540 में अगर इनका भाग देते हैं तो शेषफल क्या आने वाला है, शेष हमारे पास बचेगा 0, क्योंकि तो इनका एलसीएम है ना। लेकिन हमको शेष चाहिए 8, तो शेषफल 8 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो हमारे पे एलसीएम आ चुका है इसमें हम जो शेष बचना चाहिए उसको जोड़ देंगे। तो अब ये बच जाएगा 548। अब हम 548 में जब 12 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे, 54 का भाग देंगे, तो हमारे पास शेषफल कितना हो जाएगा, शेष हमारे पास अब बचने वाला है हर दशा में 8। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है।
अब हमारे पास इसी टाइप का एक अगला प्रकार का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 7, 13 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। तो अभी भी वही है, शेषफल प्रत्येक दशा में समान बच रहा है, वो बच रहा है 3। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की, इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बोला अभी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो पहले देख लेते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी, देखिए सीधी सी बात है, 1 अंक की सबसे बड़ी 9 होती है, 2 की 99, 3 की 3 बार 9, तो 4 अंक की होगी 4 बार 9, 9,999। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हमें क्या निकालना है? अब जरूरी नहीं है कि 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या उसमें 4, 7, 13 का भाग चले जाए, तो ये तो संभव नहीं है हर बार, हो सकता है किसी बार हो। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या निकालनी, 4 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 7, 13 का भाग चले जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम 4, 7, 13 का एलसीएम निकाल तो देंगे, आखिर इसका एलसीएम कितना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप वन 4, 7 और 13 का एलसीएम ज्ञात करने वाले। तो 4 और 7, 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए इनमें तो क्या हो जाएगा, 13 तो वैसे ही अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 7 भी है और 4 तो नहीं है, 2, तो इसमें तो ये तो आपस में क्या है, अगर आप 13 का पहाड़ पढ़ने वाले हैं तो ये तो होने वाला नहीं है। 4 में 2 का भाग जाएगा और 7 में 7 का ही भाग देना पड़ेगा, 13 में 13 का ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे कोई ऐसी संख्या नहीं जो इनको काट सके, तो इसलिए इसका जो एलसीएम आएगा डायरेक्ट इन सब का गुणा होने वाला है। तो 7 चक्को 28 गुणा 13, तो यही इसका एलसीएम आने वाला है। 13 8 104, 10 13 दूनी 26, 10 36 है, 364 आ चुका है इसका एलसीएम। ये 4, 7 और 13 का एलसीएम है 360। 364 364 वो संख्या है जिसमें 4, 7, 13 का भाग पूरी तरीके से जाए, लेकिन हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 364, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि 364 में 4, 7, 13 का भाग जा रहा है, लेकिन 364 से जिस जिस संख्या में भाग जाएगा उसमें 4, 7, 13 का भाग भी तो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 4 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग पूरी तरीके से जाता है। अब 4 का भाग जिस जिस संख्या में जाएगा उसमें 2 का भाग भी जाने वाला है। जैसे 8 में 4 का भाग पूरी तरह से जाता है ना, तो 2 का भी जाता है। 4 तिया 12, 12 में जाता है तो 2 का भाग भी जाता है। 16 में 4 का भाग जाता है तो 2 का भाग भी 16 में जाता है। तो इसी तरीके से कि 364 का भाग जिस जिस में जाएगा उसमें 4, 7, 13 का भाग भी पूरी तरीके से जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है 9,999, उसमें हम 364 का भाग देते हैं और देखते हैं शेष आखिर बचता कितना है। तो हम स्टेप टू में हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास एलसीएम आ चुका है 364, उसका हम भाग देंगे 9,999, जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि हमें तो 4 अंक की ही बड़ी संख्या निकालनी है। तो 9,999, 3 6 3 3 9, तो 2 बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7, 728 हो गया। ये हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2। ठीक है, एक 9 ऊपर से आएगा ये वाला। अब इसमें कितने बार जाएगा? 2 3 3 नंबर 27, 3 7 21, 7 बार चले जाएगा। ठीक है ना, तो देखो 7 चौको 28, 7 छक्का 42, 2 44 और 7 21 और 4 25, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 हो गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 0, तो 171 आपके पास जो शेषफल बचा है। तो 171 आपके पास शेष बच चुका है। जब आपने 364 का भाग 9,999 दिया तो 171 शेष बचा है। तो 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 4, 7, 13 या उसका एलसीएम 364 का पूरी पूरी तरह से विभाजित जाता है, उसमें से हम 9,999 में से हम 171 शेषफल घटा देंगे, तो वो संख्या हमारे पास 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनने वाली है। ठीक है, 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या 9,999, इसमें से जब हम 171 जो शेषफल है वो घटा देंगे, तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होने वाली है, कौन सी होने वाली है? 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 7 2 8 और 9,828, 9,828 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 364 का पूरी तरह से भाग जाता है।
और जब 364 का भाग इसमें पूरी तरीके से जाता है तो इसमें जिससे हम जो हमारे पास संख्या दे रही थी 4 7 13, इसका भी पूरी तरीके से भाग जाता है। तो 4 अंक की ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 4 7 और 13 का पूरी तरीके से क्या होता है, भाग जाता है, पूर्णतः इसे विभाजित होती है। अब हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है, हमें तो ये तो मिल गया, हमें पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 4 7 13 का पूरी तरीके से भाग जाता है। लेकिन प्रश्न में हमको क्या दे रखा है, प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि हमें प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वही चाहिए, हमें शेषफल चाहिए, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना चाहिए, हमें शेषफल चाहिए 3। तो जब हमें शेषफल 3 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो हमारे पास संख्या आई उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास संख्या क्या आई 9828, तो हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो संख्या आती है 8 31 हो जाएगा, 9831। तो जो ये संख्या हमारे पास आ गई यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आने वाला है। यही वो संख्या है जिसमें हम 4 7 और 13, तीन संख्या है ना, 4 7 13 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वो 3 आने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें एक दूसरा है, वो तो बड़ी से बड़ी संख्या थी 4 अंक की। अब इस प्रकार से आ सकता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 16 24 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब हमें क्या पूछा है कि छोटी छोटी संख्या, तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 और उसके बाद 0 लगा दो, 5 हो जाए टोटल, 3 4 5, 1 और 4 0। तो जो 10,000 है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमने 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी जो 16 24 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित है। तो पूर्णतः विभाजित वाली बात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इनका। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं, चलिए पूरा ही करते हैं यहाँ पे। तो 36 और 54 ऐसा तो होगा नहीं, सबको गुणा करना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि यहाँ तो सब कोई ना कोई एक दूसरे से काटता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए 2 बार तो जाएगा ये भाग, 2 टे 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। फिर 2 बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 नौ 18 और 27 वैसे आने वाला है। फिर एक बार फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 9 और 27। फिर एक बार 2 से, एक बार फिर जा रहा है एक बार, ठीक है, 3 9 और 27 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 तियां 9 और 3 नौ 27। फिर 3 कम 3 और 3 तियां और एक बार फिर 3 से ये चलेंगे। ठीक है, हमारे पास एलसीएम क्या बचा, एलसीएम हमारे पास आ चुका है, तो कितनी बार है, 4 बार तो 2 ही है, और 3 बार आपके पास 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48 गुणा 9, 9 अट्ठा 72, 9 चौको 9 अट्ठा 72 हो गया, और 9 चौको 36, और ये हो गया 43, 7 43। ठीक है, तो 432। तो हमारे पास जो एलसीएम आ चुका है, तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है 432। अब 432, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या करनी है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो। हम क्या करेंगे, देखिए 432 आपके पास एलसीएम है, 16 24 36 और 54 का भाग 432 में पूरी तरीके से जाता है। अब 432 का भाग जिस जिसमें भी जाएगा पूरी तरीके से, उसमें 16 24 36 54 का भाग भी पूरी तरीके से विभाजित होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि 432 का भाग देंगे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में, और देखते हैं कि क्या वो पूरी तरीके से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही होगी तो बात खत्म वहीं पर, क्योंकि 432 से अगर 10,000 पूरी तरह से विभाजित होता है तो 16 24 36 54 से भी ये विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं कितना शेष बचता है, कितना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 दूनी 8, 4 3 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 चौको 8, 10 में 4 गया 6, 10 में 7 गया 3 और 10 में 9 गया 1, 1360, 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 3 तियां 9 और 3 चौको 1296, 10 में 6 गए 4, 16 में 10 गए 6, 3 0 0। तो हमारे पास शेष हो चुका है, हमारे पास शेष बच गया 64, मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। अगर 64 शेष बचा है तो हम क्या कर देंगे,
हम 1000 में से जो शेषफल है उसको घटा देंगे, तो जो बचेगा वो 432 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा ना। तो हमने क्या करना है, शेषफल घटा देंगे तो 1000, 10,000 है भाई, 1000 बोल रहा हूँ बार बार, 10,000 से 64 घटा देंगे तो 9,936। 9,936 वो संख्या है जो 432 से पूरी तरह से विभाजित होती है। और साथ में जब 432 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो ये 16, 24, 36 और 54 से भी पूरी तरीके से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, 9,936 ये तो 4 अंक की संख्या है ना, हमें तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए थी, ये तो 4 अंक की संख्या बन गई। अब 4 अंक की संख्या बन गई तो 5 अंक कैसे बनाना पड़ेगा इसको। अब देखिए 9,936 वो संख्या है जो 432 से पूरी तरह विभाजित होती है। इसके बाद कौन सी संख्या ऐसी आने वाली है जो 432 से पूरी तरह से विभाजित होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9,936 में 432 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 अंक की बनाने ना हमें, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। अगर 4 अंक की होती तब तो बात हो गई थी ना, 5 अंक की बनाने हमें, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 432 जोड़ देंगे, तो 6 व 2 8, 3 3 9, 9 4 13 और 9 1 10, 10,300, 3 3 6 भाई, 6 2 8 3 3 6 ये तो है, तो 10,368। तो ये 5 अंक की वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 432 से पूरी तरह विभाजित होती है। और 432 से जब पूरी तरह विभाजित होती है तो 16, 24, 36 और 54 से भी ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इस तरह से हो जाएंगे। अब जो हमारे पास टाइप 4 था तो उसके दो टाइप मैंने बताए थे। तो पहले टाइप था कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बच रहा था। अब जो टाइप 2 है उसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो दी गई संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचे। अब क्या है, शेष बच रहा है लेकिन अलग अलग, क्रमशः जो भी आएगा प्रश्न में इस तरीके से शेष बचेगा अलग अलग। जब अलग अलग शेष बचेगी तो उसके लिए किस तरीके से प्रश्न करने हैं उसको देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 बचे। तो अभी हमारे पास क्या है, शेष फल अलग अलग बच रहे हैं। तो जब ऐसे वाला सवाल आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में पहले क्या करेंगे, हम अंतर देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है 48, 60, 72, 108 और 140, और जो हमारे पास शेषफल बचने वाला है तो 48 का भाग देंगे तो 38 शेष बचेगा, 60 का भाग देंगे तो 50 शेष बचेगा, फिर 62 शेष बचेगा, 198 और 140 में भाग देंगे 130। हम पहले इनका अंतर देखें, अंतर कितना आ रहा है। अगर आप देखेंगे अंतर कितना आ रहा है तो अंतर इसमें समान आ रहा है 10। अगर प्रश्न ऐसे आएगा तो अंतर आपका क्या है, 10 10 10 10 सब में अंतर आएगा। ठीक है, इसमें तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः शेष 38, 50, 62, 98, 130 बचे। और जब हम देख रहे हैं तो अंतर आ रहा 10। तो हम अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो संख्या दे रखी है 48, 60, 72, 108 और 140, इसका निकाल देंगे एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम वो संख्या होगी जिसमें तो भाग पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अगर हम उस एलसीएम से जो अंतर हमें मिल चुका है 10 उसको घटा देंगे तो तब क्या होगा, 48 का भाग देंगे तो 10 अंतर है तो 38 शेष बचेगा, 60 का भाग देंगे उस संख्या में क्योंकि 10 का अंतर है तो 50 शेष बचेगा। इस तरीके से होगा ना, देखते हैं वो ऐसा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम 48, 60, 72, 108 और 140, ये हम क्या कर देंगे, पहले एलसीएम निकालने वाले हैं। तो चलिए दो बार हो जाएगा, 24, 30 दूनी 60, 36 दूनी 72, 54 दूनी 61, 70 दूनी 40, दो का भाग फिर जाएगा 12, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 18 दूनी 36 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा और 35 दूनी 70 हो जाएगा। दो बार फिर जाएगा भी, 2 छक्का 12, 15 वैसे लिखेंगे हम, 9 वैसे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 27 और 35 में भाग जाता नहीं तो वैसे लिख देंगे। दो का भाग अभी
एक बार फिर जाने वाला, 2 3 6, 15, 9, 27 और 35। अब 2 का भाग तो जाता नहीं, अब क्या करेंगे, 3 से हम भाग देने वाले हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नौ 27 और 35। 3 से भाग जा रहा है, 5 वैसे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 35 वैसे लिखने वाले हैं। 3 का एक बार फिर जा रहा है यहाँ पर, 1 5 1 1 और 35। अब 5 से जाने वाला है, 5 एकम 5 और 5 सत्ता 35, और अब 7 से जाने वाला है तो 7। ये हो गया हमारे पास। तो जो एलसीएम आ चुका है वो क्या आ चुका है, कितने बार है, 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 का गुणा है, 2 बार 3 का गुणा है, 1 बार 5 और 1 बार 7 है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 7 पंजे 35। 48 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ना 3, एक बार 3 और था ना, अरे यार 3 यहाँ लिख, एक बार 3 और है। ठीक है, तो ये हो गया ना 3 3 9। तो हमारे पास जब इसको गुणा करेंगे, 48 3 3 9, 5 7 35, 48 गुणा 35 गुणा 9, ये हो रहा है ना डायरेक्ट। ये आ रहा आंसर आपका 15,120। तो 15,120 एलसीएम है किसका, 48 60 72 108 140। अगर हम 48 60 72 108 140 का भाग देते हैं 15,120 में, तो पूरा पूरा जाने वाला है। लेकिन हमें शेषफल क्या चाहिए, 38 50 62 98 130। अगर हम इस संख्या में से 15,120 जो संख्या आई उसमें से हम अंतर को घटा देंगे, 10 को घटा देंगे, तो जो हमारे पास 15,110 जो संख्या आ चुकी है, इसमें अगर आप 48 से भाग देंगे तो 38 शेष बचने वाला है, क्योंकि इसे हमने 10 घटा दिया ना। क्योंकि 15,120 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन 10 में कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 शेष बचेगा। 60 का भाग देंगे तो 120 में पूरा जा रहा था, 110 वाले में क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा 50। 72 का भाग देंगे इसमें तो शेषफल बच जाएगा 62। उसी प्रकार 108 का 98 बचेगा, 140 का 130 बचेगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस प्रकार का टाइप 5 आएगा, जोड़ या घटाने पर आधारित प्रश्न। तो जोड़ या घटाने पर आधारित प्रश्न भी एलसीएम में पूछ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जब 9 जोड़ेंगे तब जाके वो 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो, और वो भी होनी चाहिए छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए जब भी बात कर रहे हैं छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित होती है दी गई संख्याओं से, तो इसका मतलब हमने निकालना तो एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम हमने निकालना है ना, लेकिन ये क्या बोलना है कि जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो। अब देखिए अगर हम इसका जो एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम अपने आप में वो सबसे छोटी संख्या है ना जो पूरी तरह विभाजित होती है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। उसमें तो ये तो इसने एक्स्ट्रा दे दिया है कि जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम क्या कर देंगे कि इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 9 घटा देंगे। एलसीएम से अगर 9 घटा देंगे तो वो संख्या हमको मिल जाएगी ना जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये तो होगा, तो हम एलसीएम निकाल देंगे, उसमें 9 घटा देंगे, बस यही करना है। अब देखो जब तो जोड़ने वाला है कि जिसमें 9 जोड़ेंगे, अगर पूछा जाता है कि जिसमें 9 घटाने पर, तो तब हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसमें फिर 9 जोड़ देंगे। ऐसा ही जब जोड़ आएगा तो घटा देंगे, और जब घटाने पर आएगा तो जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन है 24 32 36 54 का, हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देंगे किसका, 24 32 36 और 54। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, अब आपको एलसीएम निकालना आ गया, तो इसको आप एलसीएम निकालेंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्व निकालने वाले एलसीएम। तो एलसीएम इसका हो रहा है 864। तो 864 वो संख्या है जो 24 32 36 और 54 से पूरी तरह विभाजित होती है। लेकिन हमें प्रश्न क्या दिया गया है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो जाए। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास एलसीएम आ गया उसमें से हम 9 घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे तो क्या बच गया, 855। तो देखिए
855 वो संख्या है। अब देखिए प्रश्न सही है ना, कि 855 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर, जब हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो हमें एलसीएम ही प्राप्त हो रहा है, और एलसीएम पूरी तरह विभाजित होता है। तो आ गया। अगर हमारे पास ये पूछा जाता कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 घटाने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो हमको करना बिल्कुल वही था। हमें पहले एलसीएम निकालना था, और एलसीएम आपके पास आ गया 864। अब हमें पूछा क्या गया था कि जिसमें 9 घटाने पर, तो 9 घटाने पर जब हमें घटाने के लिए दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 864 में 9 जोड़ देंगे, तभी तो घटाना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 873। अब देखिए 873 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 घटाने पर क्या हो जाएगा, 864 बनेगा। प्राप्त संख्या इन चार संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हो गया ना, जोड़ और घटाने का भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब हमारे पास टाइप 6 है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। यदि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी हो तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर रूट संबंधित, कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे छोटी संख्या है और जो इसे विभाजित होती है, तो जैसे ही एलसीएम करते हैं वैसे ही एलसीएम की तरफ, जैसे ही एलसीएम निकालते हैं वैसे ही हमको करना है। हम क्या करेंगे कि 16, 20 और 24 का जैसे ही एलसीएम निकालते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, हम ये चेक नहीं करेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग कौन नहीं है, बस इसी प्रोसेस में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख करना है ना, 2 अट्ठे 16, 2 दस के 20, 2 12 के 24, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 बार जाएगा 5 बचे रहेगा, 2 3 6, एक बार फिर जा रहा 5 और 3 बच गया, एक बार 3 से जाएगा भाग, और एक बार 5 से जाएगा भाग। अब जो इसका एलसीएम है ना, जैसे लिखते हैं एलसीएम क्या है इसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5। अब हमें जरूर नहीं कि एलसीएम निकालना, एलसीएम हमें निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एलसीएम निकालने से पहले हमें ये चेक करना है ना, देखिए जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो जब हम उसको उसके गुणनखंड में ऐसे लिखते हैं, माना हमारे पास जो ये संख्या है उसकी तो गुणनखंड टाइप के है ना उसके। ठीक है, तो जो हमारे पास ये इसके फैक्टर है 2 गुणा 2, तो इसको हम जोड़े में लेते ना, एक जोड़ा, दो जोड़ा। ठीक है, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 क्या होता है, दो दो, तो उसका जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है तब जाके 2 आता है ना, अंडर रूट 4 का 2 आता है, क्योंकि 4 का 2 गुणा 2 एक जोड़ा बनता है। 9 का क्या होता है, 3 गुणा 3 एक जोड़ा बनता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है 9, तो उसका 3 आ जाता है स्क्वायर रूट। तो वैसे ही एलसीएम निकाला हमने, यहाँ देखना है कि जोड़ा बन रहा है, दो दो का एक जोड़ा बन रहा है, दो का ग्रुप बनाना हमने, दो और दो का एक ग्रुप बना, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। तो जो ये संख्या जो इसका एलसीएम है वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन हमें तो वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए अगर जो इसका एलसीएम है ना, ये इसका एलसीएम आ रहा, कुल मिला के जो ये वाली संख्या है इसका एलसीएम आ रहा, इस एलसीएम हम जितने का भी गुणा करेंगे, जो भी संख्या हमको मिलेगी वो 16, 20, 24 से तो पूरी तरह विभाजित होगी ना। अगर हम इसके एलसीएम को दुगुना करें, 4 गुना करें, 5 गुना करें, 10 गुना करें, इनसे तो वो विभाजित होना ही होना है, क्योंकि वो इसका एलसीएम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाने के लिए एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक 5 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो वो वैसे ही करेंगे। एक जोड़ा 2 का है ही, फिर दूसरा जोड़ा भी 2 का है ही, 3 का भी जोड़ा बनाएंगे तो एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक 5 का जोड़ा बनाएंगे तो 5 का भी गुणा करना। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा हमने 3 और 5 का यहाँ पर गुणा किया। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये बन गया ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी आपका आंसर आ रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80 और 3 या 9 पंजे 45, तो जो भी आ रहा है 8 पंजे 40, 8 चक्को 32, 36, 3600। तो जो 3600 है, 3600 पूर्ण वर्ग है ही, और वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 20, 24 से पूरी तरह विभाजित होती है, वो भी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग से संबंधित भी अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है 3600 का,
कितना हो जाएगा, 6×4 = 60 आ जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग हो गया ना। तो कुल मिला के 3600 ही वो संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हमारे पास है अगला जो टाइप है, टाइप नंबर 6, नाप पर आधारित प्रश्न। जैसे एल शेप में था वैसे ही एल शेप में भी है नाप पर आधारित प्रश्न। प्रश्न कैसा है कि नापने की 3 छड़ें हमारे पास है, क्रमशः 64 सेंटीमीटर लंबी छड़ एक, दूसरी 80 सेंटीमीटर और तीसरी 96 सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, 64 भी प्रयोग कर सकते हैं, 80 सेंटीमीटर वाले भी, 96 सेंटीमीटर वाले भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। ऐसा ना हो कि 64 सेंटीमीटर तो पूरा मापा गया लेकिन 80 से ढंग से नहीं मापा जा रहा, या 80 से मापा गया लेकिन 64 96 से नहीं मापा जा रहा है। जैसे 160 सेंटीमीटर वाला कपड़ा तो 80 से पूरा पूरा मापा जाएगा लेकिन 64 और 96 से नहीं मापा जाएगा। तो हमने इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। तो कुल मिला के लैंग्वेज वही है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसमें 64, 80 और 96 का भाग पूरी तरीके से जाता है। तो ऐसा करेंगे। तो कुल मिला के हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एलसीएम ही निकालना है 64, 80 और 96 का। जब आप इसका एलसीएम निकलेगा तो ये आ जाएगा 960, तो 960 हो जाएगा सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर या 0.96 मीटर, जिसमें भी आपको प्रश्न का आंसर दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो नाप पर आधारित है इस तरह से प्रश्न आते हैं। नाप पर आधारित कुछ और प्रश्न जैसे समय वाला या बत्ती वाले प्रश्न आते हैं, उनको भी देखते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन है कि अमित, सुचेता और नीति वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना हो। एक क्या है हमारे पास, एक वृत्ताकार रास्ता है और एक पॉइंट से वो तीनों क्या है दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और तीनों की स्पीड अलग अलग है। तो अमित क्या है 18 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, सुचेता 24 सेकंड में और नीति 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद अपने पहले बिंदु पर, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने भागना एक साथ किया ना, लेकिन अमित तो सबसे पहले पहुंचेगा वहां पर पहले चक्कर में क्योंकि 18 सेकंड में पूरा करेगा, फिर सुचेता 24 सेकंड में, और नीति सबसे आराम से भाग रही है तो वो 32 सेकंड में वहां पर पहुंचेगी। तो पहुंच अलग अलग रहे, शुरुआत एक साथ की लेकिन पहुंच अलग अलग रहे। तो ये बोर्ड में कितने समय बाद, एक समय ऐसा आएगा जब ये दोबारा मिलेंगे, उस टाइम अमित के पता नहीं कौन सा चक्कर होगा, अलग अलग चक्कर होंगे लेकिन मिलेंगे एक समय ऐसा आएगा। वो समय कौन सा आएगा, वो समय आएगा इन तीनों समय का एलसीएम। वो समय जो इन तीनों समय से पूरा पूरा विभाजित होता है, उस समय पे वो तीनों ही अमित, सुचेता और नीति, वो तीनों अपने पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से वे दौड़ना शुरू किए थे। तो हम क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे किसका, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 32 सेकंड का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालने वाले हैं। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 18, 24 और 32, तो ये आपका आ रहा है 288, और यही 288 सेकंड आपके पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास ये मिनट में दे रखा होगा तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 288 को। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये बत्ती वाला क्वेश्चन आ गया कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। जो चौराहों पे लाइटें लगी होती है तो ये बदलती है सिग्नल, और यदि वे एक साथ 8:20, 8:20 मतलब 8:20 में बदली गई तो फिर एक साथ कितने बजे बदलती है। तो जो चौराहों पे सिग्नल लगी रहती है लाइटें, तो उसमें 48, 72, 108 सेकंड पे ये बदली गई है, और कितने बजे, 8:20 पर बदली गई। तो दोबारा एक साथ कितने बजे बदलेंगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है एलसीएम। तो क्योंकि एलसीएम में वो टाइम होगा जब दोबारा एक साथ बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 48, 72 और 108 का, जो 3 बत्तियां बदली गई इस टाइम। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल रहा है इसका 432 सेकंड। तो 432 इसका एलसीएम है, तो 432वें सेकंड के बाद वो दोबारा बदलेंगे। लेकिन आपको टाइम भी दिया गया है कि वो एक साथ 8:20 में बदली गई है। तो 8:20 में 432 सेकंड जोड़ देंगे तो जो भी समय आएगा
वही वो समय होगा जब वो दोबारा बदलेंगे। तो पहले 432 सेकंड जो है इसको मिनट और सेकंड में बदल देते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए हमने 60 का भाग देना पड़ेगा 432 में। तो 6 7 42, 420 और ये हो गया 12। तो 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो बदलेंगे। पहले बदली थी वो 8 घंटे, 8 बजकर 20 मिनट था ना, तो 8 घंटे 20 मिनट और 00 सेकंड पर। और अब उस 7 मिनट 20 सेकंड बाद बदलेगी, तो हमारे पास किस टाइम बदली गई वो? 8 बजकर 27 मिनट और 20 सेकंड बाद। तो यही आपका सही समय हो जाएगा, 8 बजकर 27 मिनट और सॉरी 12 सेकंड है तो, ठीक है, 12 सेकंड बाद। तो 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकंड बाद वो दोबारा बदली जाएंगी। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है, एलसीएम के टाइप पूरे हो चुके हैं। एलसीएम इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अब है लास्ट कि एलसीएम और एचसीएफ आधारित प्रश्न। एलसीएम और एचसीएफ आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ से समझ जानते हैं कि हमारे पास देखो दो संख्याएं अगर दे रखी हैं, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ या हमें पता है, ठीक है। तो इनमें जो संबंध है क्या है? हमारे पास दो संख्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ दो संख्याओं की, ये दो संख्याओं के लिए, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होता है। क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल 1320 दिया है एवं एचसीएफ 6 दिया है, तब आपको क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला है सीधा डायरेक्ट, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना है नहीं पता, एचसीएफ कितना है 6, गुणनफल कितना है 1320। तो हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा वो 1320/6 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0 220। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 220। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या है और उनका जो एलसीएम है, एलसीएम है 48 और वे 2:3 में दी गई है। संख्या क्या है? 2:3 में दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का जोड़। हमारे पास दो संख्या दे रखी है, हमारे पास दो संख्या 2:3 अनुपात में दी गई है, दो संख्या 2:3 में दी गई है, उनका एलसीएम है 48 और संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए हमारे पास जब अनुपात दे रखा है ना 2:3, हमें उसका ना एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि भाई अगर हमारे पास एचसीएफ पता होगा तो हमारे पास संख्या पता लग जाएगी ना, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? वो कॉमन फैक्टर होता है। तो अनुपात का हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे और वो हमारे पास दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। लेकिन हमें तो एचसीएफ ही पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? एचसीएफ हम मान लेंगे, एचसीएफ एक्स मान लेंगे। तो जब हमारे पास एचसीएफ एक्स है तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो मिल गई। संख्या क्या हो जाएगी? 2x और 3x। हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, लेकिन हमारे पास एलसीएम क्या दे रखा है? एलसीएम 48 दे रखा है ना, तो 2x और 3x जो दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 2×3 = 6x एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपको दे रखा है 48, क्योंकि हमारे पास दो संख्या आ गई ना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है ना, तो 2x 3x का भी 6x हो जाएगा। और वैसे भी ये मल्टीपल में था तो 2x और 3x का डायरेक्ट 6x हो जाएगा। और एलसीएम आपके पास 48 दे रखा है तो 6x भी 48 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो जब x बराबर 8 हो गया तो 2x बराबर हो जाएगा 2×8 = 16, एक संख्या ये हो जाएगी, और 3x बराबर हो जाएगा 3×8 = 24। तो ये हो गया ना, और 16 और 24 का योग कितना हो जाएगा? 40। हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बार प्रश्न।
तो ये हो गया आपका एलसीएम कंप्लीट, और हमने एलसीएम और एचसीएफ आधारित प्रश्न भी, तो हमारे पास पिछले वीडियो में एचसीएफ किया था और ये एलसीएम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एलसीएम एचसीएफ की जितने भी प्रकार के प्रश्न थे वो हमने सब आपको करा दिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।